नमस्ते सभी को, राम राम। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है रायथान क्लासेज में। सुपर फास्ट रिवीजन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती प्रथम प्रश्न पत्र में जीके यानी भारत का संविधान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। देखिए, एक सवाल मैंने पिछली परीक्षा में देखा है, वो उप प्रधानमंत्री का नाम देता है और वो प्रधानमंत्री का नाम देता है, वो इसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री का नाम देता है, मुख्यमंत्री का नाम देता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, अब तक कार्यकाल भी आप याद करना शुरू कर दीजिए, मिलान करवा सकता है। तो इसी में बात करूंगा। देखिए, संविधान के आप लोग दो अनुच्छेदों को पहले समझ लीजिए। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद आप चाहो तो मैं अनुच्छेद 167 भी लिख सकता हूं। ये अनुच्छेद हैं, ये आप लोगों के रिलेटेड हैं। किससे? ये मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक राज्य मंत्री परिषद, संघ नहीं, राज्य मंत्री परिषद होगी। राज्य मंत्री परिषद होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 में, यानी कुछ नहीं, दो ही बात है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, बस। ना नियुक्ति, ना त्याग पत्र, ना अविश्वास प्रस्ताव, कुछ नहीं। अनुच्छेद 164 में नियुक्ति की बात करता है, शपथ की बात करता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है भाई। वो कर्तव्य वो सूचना देगा किनको? राज्यपाल को। राज्यपाल को सूचना देगा, राज्यपाल वो सूचना मांगेगा शासन प्रशासन नीति संबंधित, तो मुख्यमंत्री उनको देगा। यानी कहने का भावार्थ मेरा यह है कि इन अनुच्छेदों में कहीं पर भी आप लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। नोट डाल दें आप लोग कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, का कोई प्रावधान नहीं है। ये केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये उनसे रिलेटेड है कि जहां हम लोग कहेंगे कि उसलिए इनको बनाया जाता है, बाकी संवैधानिक पद नहीं। एक तरह से कैबिनेट मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्रियों में उच्च दर्जा मिलता है इनको। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, ये एकमात्र ऐसा अवसर है जो पहले कोई मुख्यमंत्री रहा हो, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री। एक सवाल मेरा कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो मुख्यमंत्री निर्वाचित, कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, वो कौन है? टीकाराम पालीवाल है। 6 माह बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि जय नारायण व्यास है, वो उपचुनाव जीत के विधानसभा पहुंचते हैं, इनको मुख्यमंत्री चुना गया। तो इन्होंने, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई। टीकाराम पालीवाल, कौन छोड़ना चाहेगा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ो? नहीं छोड़ रहे थे, लालच था, लेकिन फिर इन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तब फिर इनको क्या बनाया गया? इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पहला अवसर ऐसा है जहां उप मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हमें 1952 में मिल गए। और ध्यान रखें आप लोग, 1952 में हमें मिल गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात कि ऐसा एकमात्र अवसर जो पहले कोई मुख्यमंत्री रह चुका और बाद में उप मुख्यमंत्री बनाओ, तो टीकाराम पालीवाल साहब थे। ये 1952 से और 1954 तक रहे। तब उस समय सरकार किसकी थी? तो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपको मालूम है ये पहले निर्वाचित मनोनीत भी रह चुके हैं 1952 से पहले। हरिशंकर भाबड़ा बीजेपी से हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। 1993 से 98 तक, देखो अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो लंबा कार्यकाल दिखता है आप लोगों को, पूरा पूरा 5 साल, कि सबसे लंबा अगर किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो हरिशंकर भाबड़ा साहब भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में थे। गहलोत जी के सरकार में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री बने बनवारी लाल बैरवा और श्रीमती कमला बेनीवाल। ये दोनों एक ही कार्यकाल में रहे। ये 2002 से 2003 और ये 2003 शुरू से 2003 लास्ट तक, ये ध्यान रखें आप लोग, लगभग 12 महीने। तो कौन से मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री? तो बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल, और अब यहां भी दोबारा बन गए। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री और पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मंत्री और पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। सचिन पायलट साहब कांग्रेस से रहे 2018 से 2020 तक, आपको मालूम है। फिर गहलोत साहब से अनबन हो गई तो उन्होंने फिर इनको हटा दिया गया। प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी बीजेपी से हैं। बीजेपी से हरिशंकर भाबड़ा बन गए और बीजेपी से प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी जी बन गए। तो बीजेपी ने 3, हमें यहां ध्यान रखें,
उप मुख्यमंत्री रहे जो अभी चल रहे हैं। तो राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री तो हम लोगों को बीजेपी ने 1, 2 और हमें 3 दिए हैं, यानी पहले भैरव सिंह शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी और अब हमारे माननीय भजन लाल जी। तो 3 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए और 3 ही मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए। देखो यहाँ पे हरिशंकर भाबड़ा, प्रेमचंद बैरवा जी, दिया कुमारी जी 3 रहे, है ना। कितने? 7 में से 3, 4 कांग्रेस के रहे और इसी प्रकार से 3 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री रहे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो भैरव सिंह शेखावत जी, उनके बाद में वसुंधरा जी, ये ध्यान रखें आप लोग, और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों के भजन लाल जी, है ना। तो बिल्कुल बेटा आप लोग जुड़े हमारे साथ और ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त करते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें बेहतर तरीके से। तो कैसे हैं आप लोग? और एक सवाल मेरा आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो मुझे बताना है कि दिया कुमारी जी कहां से विधानसभा सदस्य, यानी कौन से निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बने रहिए रायथन के साथ, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे सुपरफास्ट रिवीजन के साथ। धन्यवाद आप सभी को, राम राम साहब।